गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आलोक सिंह आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि बेटा हम लोग जानते हैं कि हम लोगों की होली की जो छुट्टियां हैं उसके लिए हम लोग ने कुछ क्लास आपके लिए ऑनलाइन प्रोवाइड कराई है। तो जितने भी अपने स्टूडेंट्स हैं वो सभी लोग अपने साथ में जो ऑफलाइन जुड़े हुए हैं वो सभी लोग क्या करेंगे, इस वाली क्लास को ले लेंगे। और आज की क्लास में हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो अपने हमारे जितने भी नए वाले बैच है वो जिन्होंने भी प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं पढ़ा हुआ है वो सभी लोग इस वाली वीडियो को क्या करेंगे, देख लेंगे, जिससे कि उनका बहुत ही बढ़िया फायदा हो जाएगा और उनके कॉन्सेप्ट जो होंगे बहुत अच्छे तरीके से क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो आज के बेटा टॉपिक में अपना जो नाम है अपने टॉपिक का वो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस है, लाभ और हानि है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें लाभ और हानि का, हम आपको क्या बता देते हैं, बेसिक बता देते हैं। सबसे पहले तो हम आपको लाभ और हानि का क्या बता देते हैं, बेसिक बता देते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले लाभ हानि के बेसिक की तरफ और देखते हैं इसका अपने पास में भाई बेसिक क्या होगा। तो बेटा देखो, लाभ और हानि की बात है, अपने पास में जो आज का चैप्टर है वो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का है। सबसे पहले तो हम लोग लाभ की परिभाषा के बारे में बात कर लेते हैं। तो लाभ की परिभाषा जो अपने पास में होती है वो क्या होती है, अपने पास में लाभ की परिभाषा कि जब हमारे पास में विक्रय मूल्य का मान क्या हो, ज्यादा हो, क्रय मूल्य का मान क्या हो, कम हो। तो जब इन दोनों को माइनस कर दिया जाता है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर दिया जाता है, तो बेटा हमको क्या होता है, लाभ होता है। इसी को रिवर्स कर दिया जाए कि क्रय मूल्य का मान ज्यादा हो जाए, विक्रय मूल्य का मान क्या हो जाए, कम हो जाए। तो जब इन दोनों को क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है, तो बेटा हमको क्या होती है, हानि। हमको क्या हो जाती है भाई, हानि हो जाती है। जब भी हमारे पास में क्या हो जाए भाई, अपने पास में विक्रय मूल्य का मान कम हो जाए और क्रय मूल्य का मान ज्यादा हो जाए, तो हमको क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है। तो जितने रुपए में वस्तु को खरीदा जाए, जितने रुपए में वस्तु को क्या हो भाई, खरीदा जाए, तो खरीदने वाले मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य भी कहते हैं। और जितने रुपए में वस्तु को क्या किया जाए, बेचा जाए, तो बेचने वाले मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। तो भाई आपको सारी चीजें पता चल गई कि क्रय मूल्य क्या होता है, कि जितने रुपए में वस्तु को क्या करते हैं, खरीदते हैं, उसको हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं। जितने रुपए में वस्तु को बेचा जाता है उसको हम लोग बेटा क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य का मान ज्यादा हो, क्रय मूल्य का क्या हो, मान कम हो, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर दिया जाए, तो हमको बेटा क्या होता है, लाभ होता है। इसी का उल्टा हो जाए, क्रय मूल्य का मान क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, विक्रय मूल्य का मान कम हो जाए, अगर इन दोनों को माइनस कर दिया जाए, तो बेटा हमको क्या होती है, हानि हो जाती है। तो आपको इतनी बातें क्या हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। तो इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, क्या होते हैं भाई, अपने पास में कुछ फॉर्मूले होते हैं। वो फॉर्मूले हम आपको लिख देते हैं भाई। अपने पास में जो चैप्टर है वो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। क्या है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर है, लाभ और हानि का चैप्टर है। और जिसके बारे में हमने बेसिक बातें आपको बताई कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, इसमें एक चीज और बच जाती है, वो अपने पास में क्या होता है, अंकित मूल्य, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मार्क प्राइस। तो आपने देखा होगा कि किसी भी पैकेट या किसी भी आर्टिकल के पीछे जो भी प्रिंट किया गया प्राइस होता है, उस प्रिंट किए गए प्राइस को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस। और उसके आगे लिखा होता है इंक्लूडेड विथ ऑल द टैक्स, मतलब सारे के सारे टैक्स मिला करके जो भी प्राइस छाप दिया जाता है उस छपे हुए मूल्य को ही हम लोग नाम क्या देते हैं, अंकित मूल्य, या उसको बेटा नाम क्या रखा जाता है, मार्क प्राइस रखा जाता है। आप लोगों को इतनी बात क्या हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। उम्मीद है कि आपको इतनी बातें क्या हो गई हैं, क्लियर हो गई हैं। तो सबसे पहले तो हम इनके फॉर्मूले आपके सामने लिख देते हैं। सभी लोग आप क्या करेंगे, इनके फॉर्मूले को राइट डाउन कर लेंगे। सभी लोग इनके फॉर्मूले को क्या करेंगे, राइट डाउन कर लेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला होता है अपने पास सेलिंग प्राइस निकालने का, जो कि आपके पास क्या होता है, कॉस्ट प्राइस 100 प्लस का लाभ प्रतिशत और बटे में क्या होता है 100। क्या होता है भाई, बटे में 100। इसका अपना दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य निकालने का होता है, क्या होता है, एसपी इंटू में 100, विक्रय मूल्य गुणे में क्या 100, और 100 प्लस में अपने पास में क्या होता है, लाभ प्रतिशत होता है। 100 प्लस में क्या होता है, लाभ प्रतिशत होता है। चलते हैं इसके अगले फॉर्मूले की तरफ। भाई इसका अगला फॉर्मूला अपने पास में होता है सेलिंग प्राइस निकालने का, जो कि क्या होता है, कॉस्ट प्राइस 100 माइनस का लॉस परसेंट, मतलब हानि प्रतिशत, बटे में क्या हो जाता है 100। और अपने पास में इसका क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे में क्या 100, और 100 माइनस का क्या होता है, हानि परसेंट, या 100 माइनस का क्या होता है, लॉस परसेंट होता है अपने पास में। इसके बाद में प्रॉफिट बराबर बेटा अपने पास में होता है सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस, और लॉस बराबर होता है अपने पास में कॉस्ट प्राइस माइनस का सेलिंग प्राइस। ठीक है भाई। इसके बाद में क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट निकालना होता है। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस
और गुणे में अपने पास में क्या होता है 100, और इसके बाद में लॉस परसेंट निकालना होता है, तो लॉस परसेंट बराबर क्या होता है लॉस बटे में क्या कॉस्ट प्राइस, और गुणे में क्या होता है 100। तो ये अपने पास में कुछ फॉर्मूले होते हैं जो कि आपको याद होने चाहिए, मगर हम लोग बेटा चैप्टर को बिना फॉर्मूले के सॉल्व करेंगे, हम लोग फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, मगर ये फॉर्मूले आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, जब भी हमें जरूरत पड़े तो हम उसके लिए हम लोग क्या कर पाए, यूज कर पाए। अदरवाइज हम लोग चैप्टर को फॉर्मूले के द्वारा सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर लगाएंगे क्या, अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो एक बार जल्दी से सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले, हम हटे जाते हैं, तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं एक एक करके क्वेश्चंस को, मगर आप सभी लोगों को ये फॉर्मूला याद जरूर होने चाहिए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लें। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फटाफट से सभी लोगों ने इसका क्या ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम हट गए थे। तो अब हम लोग चलते हैं एक एक क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि आज की क्लास का जो अपना पहला क्वेश्चन है, वो आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन अपने पास में क्या है। ये रहा भाई आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति किसी खिलौने को 25 रुपए में खरीद कर 30 रुपए में क्या करता है, बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बेटा हम आपको पहले समय देते हैं, पहले आप प्रयास करके देखिए, और आपके पास जो समय सीमा है इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की वो है 30 सेकंड। 30 सेकंड में आपको इसको सॉल्व करके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। तो भाई पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम आपसे सॉल्यूशन कराएंगे और फिर उसके बाद हम उसका आंसर बताएंगे, जिससे आपके डाउट जो है वो अच्छे तरीके से क्या होते रहेंगे, क्लियर होते रहेंगे। तो फटाफट से पहले आप इस वाले क्वेश्चन को क्या करें, सॉल्व करें और आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। तो पहले कोशिश करें आप सभी लोग इसको क्या करें, सॉल्व करें और आंसर दे दे फटाफट से। तो जल्दी से सभी लोग इस वाले क्वेश्चन को क्या करें, सॉल्व कर दे। और यहां पर हमारे पास में जो डिमांड है वो क्या डिमांड है, एक व्यक्ति किसी खिलौने को 25 रुपए में खरीद कर 30 रुपए में क्या करता है, बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत जो है आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। प्रॉफिट परसेंट जो है आपको उसका निकालना है। तो चलते हैं, सफिशिएंट टाइम 30 सेकंड का हमने आपको दे दिया है, तो जिसके आंसर आने थे वो आ चुके हैं कमेंट बॉक्स में। तो अब हम लोग चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। बहुत ही आसान सा सोल्यूशन है अपना इसके पास। देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति किसी खिलौने को 25 रुपए में खरीद कर 30 रुपए में बेच देता है। खरीदने का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है हमारे पास में 25 रुपए, और 25 रुपए में खरीद कर इसको बेच कितने रुपए में देता है, 30 रुपए में। तो उसका विक्रय मूल्य जो है हमारे पास बेटा वो कितना है, 30 रुपए है। खरीदा कितने में है, 25 रुपए में, और बेचा कितने में है, 30 रुपए में है। तो बेटा इसको क्या होगा, लाभ होगा। लाभ इसको कितने रुपए का होगा, 5 रुपए का। 30 में से 25 माइनस किया तो लाभ कितने का होगा, 5 रुपए का। हमें लाभ चाहिए क्या, लाभ प्रतिशत चाहिए। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे में क्या, क्रय मूल्य, और गुणे में क्या होता है, 100 होता है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 55 25, 5 से काटते हैं तो 20 पंचे 100। तो हमारे पास में इसका जो राइट आंसर होगा, सही जो आंसर होगा वो कितना होगा, 20%। तो अपने पास में इसका सही आंसर बेटा क्या होगा, अपने पास सही उत्तर होगा जो 20% होगा, जो कि भाई क्या है अपने पास में बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो देख लीजिए एक बार सभी लोग फटाफट से। किसी को भी अगर डाउट है तो आप अपने डाउट को कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, किसी भी प्रकार का आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा है स्क्रीन पर। देखिए क्या है आपके पास, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15 रुपए में खरीद कर 12 रुपए में बेच देता है, उसको उसका हानि प्रतिशत क्या करे, ज्ञात करे। तो ये भी बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो फटाफट से आप इस वाले क्वेश्चंस को भी क्या करें, सॉल्व करें और आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। फटाफट से जितने भी लोग हैं वो सभी लोग इस वाले क्वेश्चन को क्या करें, सॉल्व करें और आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दे दे जल्दी से जल्दी। और यहाँ पर कुछ ज्यादा डिमांड अपने पास नहीं है, सिंपल सी अपने पास में क्या है डिमांड है। वो क्या डिमांड है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15 रुपए में खरीदता है और 12 रुपए में क्या करता है, बेच देता है। तो उसका हानि प्रतिशत आपको भाई क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कोशिश करें, फटाफट से प्रयास करें और आंसर जो है बता दें, जल्दी से बताने का प्रयास करें। तो सफिशिएंट टाइम भाई हमने आपको दे दिया है। तो चलते हैं अब इस वाले क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की तरफ, देखते हैं इसका सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा।
तो देखो बेटा यहाँ पर फिर से वही बात है, अपने पास में जो क्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य अपने पास में कितना है 15 रुपए, और 15 रुपए में खरीद कर बेचता कितने रुपए में 12 रुपए में। तो सीपी का मतलब क्रय मूल्य होता है, एसपी का मतलब क्या होता है विक्रय मूल्य होता है। तो बेटा हमारे पास यहाँ पर जो हानि हो रही है वो कितने रुपए की हो रही है, 15 में से 12 को माइनस किया तो हानि बेटा हमारे पास में कितने की है 3 रुपए की है। और कितने में है 15 में, क्योंकि हानि परसेंट या लाभ परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर आता है, तो लॉस परसेंट बराबर हो जाएगा लॉस बटे में क्रय मूल्य, और गुणे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 3 से काटते हैं तो 3 क्या होता है 15, 5 दूनी क्या होता है 10। तो अपने पास में जो हानि परसेंट का मान होगा वो हानि परसेंट की वैल्यू कितनी होगी 20% होगी। तो यहां पर अपने पास में इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर भाई क्या होगा 20% होगा, मतलब कि अपने पास में बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। तो अपने पास में इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर भाई अपने पास में क्या होगा, इसका बी ऑप्शन सही बिल्कुल सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा। तो देख लीजिए फटाफट से सभी लोग, तो फटाफट से देख लीजिए। किसी को अगर डाउट है तो आप अपने डाउट को कमेंट करके पूछ सकते हैं जल्दी से जल्दी। किसी भी प्रकार का कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप अपने कन्फ्यूजन को पूछ सकते हैं। मगर ये बहुत ही छोटे छोटे से क्वेश्चन थे, बहुत ही हल्के से क्वेश्चन थे, तो उम्मीद है कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई होगी। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर, जो कि आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। तो फटाफट से अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है, और इस वाले क्वेश्चन को भी हम आपको सॉल्व करने के लिए देते हैं कितने सेकंड का भाई समय, 30 सेकंड का समय देते हैं, और 30 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में क्या करना है दे देना है। तो जल्दी से फटाफट से सभी लोग प्रयास करें और आंसर जो है कमेंट बॉक्स में क्या करें दे दे। फटाफट से सभी लोग क्या करें प्रयास करें और आंसर जो है वो क्या करें कमेंट बॉक्स में दे दे, जितने भी लोग अपने साथ जुड़े हुए हैं। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति जो है किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदता है, उस व्यक्ति को 30 रुपए का क्या होता है लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत जो है आपको भाई क्या करना है ज्ञात करना है, उसका लाभ प्रतिशत भाई आपको क्या करना है ज्ञात करना है। फटाफट से जितने भी लोग हैं वो सभी लोग कोशिश करें और इस वाले क्वेश्चन का आंसर जो है जल्दी जल्दी से क्या करें कमेंट बॉक्स में दे दें। जल्दी से प्रयास करें सभी लोग इस वाले क्वेश्चन का आंसर देने का। और नॉर्मल सी ये भाई अपने पास में डिमांड है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदता है और उस व्यक्ति को 30 रुपए का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत आपको क्या करना है ज्ञात करना है। तो आइए अब हम लोग इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो भाई लाभ सीधा सीधा लाभ दे रखा है, तो लाभ कितने रुपए का है 30 रुपए का है। क्रय मूल्य हमारे पास कितना है 100 रुपए, और परसेंट में लाने के लिए गुणे में क्या होता है 100। तो लाभ प्रतिशत प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा 30 बटे में 100 गुणे में क्या हो जाएगा 100। तो 100 से 100 क्या होगा कट जाएगा, तो अपने पास में इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा भाई 30%। तो अपने पास लाभ प्रतिशत क्या होगा 30% होगा, मतलब बी ऑप्शन अपना क्या होगा इसका सही आंसर होगा। तो अपने पास में इसका जो सही आंसर होगा भाई वो क्या होगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। देखिए भाई क्या कह रहा है, किसी पेन को 4085 रुपए में बेचने पर 5% की क्या होती है हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य जो है आपको भाई क्या करना है ज्ञात करना है, वस्तु का सीपी जो है आपको निकालना है। तो जल्दी से देखिए एक बार फटाफट से सभी लोग कोशिश करें पहले आप, और फिर इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको आंसर बताएंगे कि किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। मगर पहला प्रयास आप करके देखिए, और इसका जो भी राइट आंसर है वो आप बताने का क्या करें फटाफट से प्रयास करें। और आपको 40 सेकंड का समय यहां पर हम आपको दे रहे हैं। फटाफट से भाई जितने भी लोग हैं अपने साथ में वो सभी लोग प्रयास करें जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को क्या करें सॉल्व करें, और आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दे दें। तो चलते हैं भाई अब इसके सॉल्यूशंस की तरफ, निकालते हैं इसका सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। देखो भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन पर, किसी पेन को 4085 रुपए में बेचने पर 5% की क्या होती है हानि होती है। कितने रुपए में, किसी पेन को 4085 रुपए में बेचने पर 5% की क्या होती है हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखो बेटा आपको पता होता है कि हम लोग फॉर्मूले के द्वारा सॉल्व नहीं करेंगे, तो अब यहां से हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं
अब थोड़ा सा अपना बढ़िया क्वेश्चन आया है और धीरे धीरे करके लेवल अपना क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो भाई किसी वस्तु को 4085 रुपए में बेचने पर 5% की क्या होती है, हानि होती है। तो बेटा हानि या लाभ हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। हानि या लाभ जो होता है वो हमेशा बेटा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। तो हमारे पास में क्रय मूल्य नहीं दे रखा था तो हमने इसका क्रय मूल्य कितना मान लिया, 100 रुपए। हमारे पास क्रय मूल्य नहीं दे रखा था तो हमने इसका जो क्रय मूल्य बेटा माना वो कितना मान लिया, 100 रुपए। हमने इसका क्या मान लिया, क्रय मूल्य। और 100 वाली चीज पर 5% की हानि होती है तो इसका मतलब कितने रुपए में बेची जाएगी, 95 रुपए में ये क्या होगी, बेची जाएगी। 100 वाली चीज पर अगर 5% की हानि होती है तो बेची कितने रुपए में जाएगी, 95 रुपए में बेची जाएगी। तो हमारे अकॉर्डिंग तो 95 में बेची जा रही है, मगर इनके अकॉर्डिंग कितने रुपए में बेची जा रही है, 4085 रुपए में। इनके अकॉर्डिंग कितने रुपए में बेची जा रही है, 4085 रुपए में क्या की जा रही है, बेची जा रही है। हमारे अकॉर्डिंग 95 में बेची गई, इनके अकॉर्डिंग 4085 में बेची गई। तो अपनी वाली वैल्यू को क्या बनाते हैं, 1 बनाते हैं। तो 4085 और बटे में क्या आ जाएगा, अपने पास में 95 के 4085 बटे में कितने के आ जाएगा, 95 के आ जाएगा। और हमको बेटा चाहिए क्या, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हम लोगों ने बेटा कितना मान रखा है, 100। तो 100 से बेटा हम लोग यहाँ पर क्या करा दे, गुणा करा दे। तो आइए इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो 5 से काटते हैं, 5 अट्ठे कितना होता है, 40। 5 एकम कितना होता है, 5। और 5 सत्ते कितना होता है, 35। 5 से काटते हैं 19, 19 से काटते हैं तो 19 चौक कितना होता है, 76। 76 और 4 80 और 1 81 मतलब 5 19 3 कितना होता है, 57। तो अपने पास में आ गया 43 गुणे 100। तो 43 गुणे 100 करेंगे तो अपने पास में इसका जो क्रय मूल्य निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 4300 रुपए इसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। तो अपने पास में इसका जो क्रय मूल्य का मान होगा वो कितना होगा भाई, 4300 रुपए होगा। 4300 रुपीज इसका क्या होगा भाई, क्रय मूल्य होगा। तो फटाफट से क्या करें, देख ले। कहीं पर भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप अपने कंफ्यूजन को कमेंट करके क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कहीं पर भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप अपने कंफ्यूजन को कमेंट करके क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो फटाफट से देख ले, एक बार सभी लोग जल्दी से देख ले। फटाफट से देखें। किसी को भी डाउट है तो अपने डाउट को पूछ सकते हैं। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चंस पर, जो कि आपके सामने ये रहा है स्क्रीन पर। क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य जो है भाई आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई, वस्तु का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और समय हम आपको दे रहे हैं 30 सेकंड का। 30 सेकंड में क्वेश्चन को क्या करें, सॉल्व करें और आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें फटाफट से। तो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, फटाफट से इस वाले क्वेश्चन को क्या करें, सॉल्व करें और आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में देने का क्या करें, प्रयास करें। तो जल्दी से भाई कोशिश करें, सभी लोग जल्दी से क्या करें, प्रयास करें और आंसर जो है फटाफट से देना। तो आइए चलते हैं भाई इसके सॉल्यूशंस की तरफ। सफिशिएंट टाइम आपको 40 सेकंड का दे दिया गया है। तो आइए करते हैं अब इस वाले क्वेश्चन को हम लोग क्या भाई सॉल्व, और सॉल्व करके निकालते हैं इसका राइट आंसर, जो कि अपने पास देखते हैं क्या होगा। तो देखो भाई वही बात है, फिर से अपने पास में लाभ या हानि हमेशा किस पर होती है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य आपको नहीं दे रखा है तो बेटा क्रय मूल्य को हम लोग कितना मानेंगे, 100 रुपए। क्रय मूल्य कितना मानेंगे, 100 रुपए। 100 रुपए में 25% की क्या है, हानि होती है। अगर 100 रुपए में 25% की हानि होती है तो इसका मतलब वस्तु को कितने रुपए में बेचा, वस्तु को भाई 75 किया जाएगा, बेच दिया जाएगा। तो हमारे अकॉर्डिंग तो भाई 75 रुपए में वस्तु बेची जा रही है। इनके अकॉर्डिंग कितने रुपए में वस्तु को बेचता है, 450 रुपए में। तो 75 का मान बेटा कितने के बराबर होगा, 450 के बराबर होगा। तो एक का मान किसके बराबर होगा, 450 बटे में कितने के बराबर होगा, बटे में 75 के होगा। 450 बटे में क्या होगा, 75 के होगा। और हमको भाई इसका क्या चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए। तो क्रय मूल्य हम लोगों ने कितना माना है, 100। तो 100 से हम लोग क्या करा दे भाई, गुणा करा दे। तो भाई 15 से काटते हैं, 15 ते 45 और 15 पना 75 और 5 छक्का 30। तो 6 गुणे 100। तो अपने पास में इस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो क्रय मूल्य कितना होगा भाई, 600 रुपए होगा। तो अपने पास में इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर क्या होगा भाई, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो एक बार फटाफट से देख ले। किसी को भी किसी भी प्रकार का अगर कंफ्यूजन है तो आप अपने कंफ्यूजन को कमेंट करके क्या कर सकते हैं भाई, पूछ सकते हैं। किसी को भी किसी भी प्रकार का अगर कंफ्यूजन है तो आप अपने कंफ्यूजन को फटाफट से क्या कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट है तो, और नहीं तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन
आपके सामने स्क्रीन पर है। फटाफट से इस वाले क्वेश्चन को क्या करें, सॉल्व करें और आंसर बता दें कमेंट बॉक्स में। और डिमांड में अपने पास में देखो क्या है, किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने से 20% की क्या होती है, हानि होती है। इस पर 20% का लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, इसका विक्रय मूल्य आपको भाई क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन के लिए हम आपको भी 40 सेकंड का समय देते हैं। 40 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को आपको भाई क्या करना है, सॉल्व करना है और आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में फटाफट से क्या करना है, दे देना है। तो अगले वाले क्वेश्चंस के लिए भी आपके पास जो समय सीमा है वो कितने सेकंड की है, मात्र और मात्र 40 सेकंड की है। किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने पर 20% की क्या होती है, हानि होती है। बेचने से 20% की हानि होती है। इस वस्तु को 20% का लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। तो चलते हैं भाई, सफिशिएंट टाइम हमने आपको दे दिया है, तो निकालते हैं अब इसका सोल्यूशन, देखते हैं कि अपने पास इसका सोल्यूशन क्या होगा। भाई लाभ या हानि बेटा किस पर होती है, हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। लाभ या हानि हमेशा किस पर होती है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य नहीं दे रखा है तो कितना माने 100 वाली चीज को 20% की हानि पर बेचा जाता है तो कितने रुपए में बेचोगे, 80 रुपए में बेचोगे। मगर बाद में 20% का क्या चाहिए, लाभ चाहिए, तो कितने में बेचनी होगी, 120 रुपए में बेचनी होगी। तो देखो बेटा हमारे पास रियल मान में क्या है, वास्तविक मान में क्या है, 48 रुपए। 48 रुपए हमारा क्या है, हानि वाला विक्रय मूल्य। तो हमारे अकॉर्डिंग हानि वाला विक्रय मूल्य कितना है, 80 रुपए। इसका मतलब 80 का मान जो होगा बेटा वो किसके बराबर होगा, 48 के बराबर होगा। तो 1 का मान किसके बराबर होगा, 48 बटे में कितने के, 80 के। 48 बटे में कितने के, 80 के। हमको चाहिए क्या बेटा, इसका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना मान रखा है, 120 रुपए। तो हम लोग यहाँ पर 120 से क्या करा दे, गुणा करा दे। तो 0 से 0, 8 छंग कितना होता है 48, तो 12 छंग कितना होता है 72 रुपए। तो अपने पास में इसका जो राइट आंसर होगा, वो राइट आंसर अपने पास में भाई कितना होगा, 72 रुपए अपने पास में इसका सही आंसर होगा। तो देख लीजिए भाई फटाफट से, किसी को भी अगर कंफ्यूजन है, किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इसका जो आंसर सही होगा वो क्या होगा भाई, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। देख लीजिए भाई सभी लोग फटाफट से, किसी को भी कंफ्यूजन है तो आप अपने कंफ्यूजन को कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बेटा ये जो भी वीडियोस हैं, ये अपने ऑफलाइन क्लासेस में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और जिनका भी प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर नहीं हुआ है, वो सभी लोग इन वीडियो को देख सकते हैं। नए वाले स्टूडेंट जितने भी अपने साथ जुड़े हैं और सभी लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आपकी जो होली की छुट्टियां हैं उसमें भी आपकी थोड़ी बहुत पढ़ाई क्या होगी, अच्छे से हो जाएगी और आपका किसी भी प्रकार का लॉस नहीं होगा। तो बढ़ते इसी के साथ अगले क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा है स्क्रीन पर। देखिए क्या कह रहा है, फटाफट से इस वाले क्वेश्चंस को भी क्या करें, सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। देखिए क्या कह रहा है, यदि एक वस्तु को 570 रुपए का बेचा जाए तो 5% की हानि होती है। कितने रुपए का बेचा जाए, 570 रुपए का बेचा जाए तो 5% की क्या होती है, हानि होती है। इसे कितने रुपए में बेचे कि 5% का क्या हो, लाभ हो। तो बिल्कुल सेम पैटर्न पर है, पिछले वाले पैटर्न पर है। तो समय आपके पास वही है 40 सेकंड का। 40 सेकंड में क्वेश्चन को आपको भाई क्या करना है, सॉल्व करना है और आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दे देना है जल्दी से। तो फटाफट से कोशिश करें, प्रयास करें और आंसर बता दें कितना आएगा अपने पास में। समय आपको बिल्कुल परफेक्ट दिया जाएगा, 40 सेकंड के ऊपर आपको बिल्कुल समय नहीं दिया जाएगा। 40 सेकंड होते ही इस वाले क्वेश्चन को हम क्या कर देंगे, सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे और सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो आइए करते हैं सॉल्व, निकालते हैं इस वाले क्वेश्चंस को। सफिशिएंट टाइम हमने आपको दे दिया है भाई, तो चलते हैं इसके सॉल्यूशंस की तरफ। देखिए भाई अपने पास में क्या है, यदि एक वस्तु को 570 रुपए का बेचा जाए तो 5% की हानि होती है। तो फिर से बात है, लाभ या हानि हमेशा हमको किस पर होती है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य नहीं दे रखा है तो कितना माना 100 वाली चीज पर 5% की क्या होती है, हानि होती है। तो उसका मतलब कितने रुपए में बेचा जाएगा, 95 रुपए में बेचा जाएगा। और इसके बाद में इसको कितने पर बेचे कि 5% का लाभ हो, तो इसका मतलब 105 रुपए में बेचा जाए। तो हमारे पास में हानि वाला विक्रय मूल्य कितना है, 95 रुपए है और इनके अकॉर्डिंग हानि वाला विक्रय मूल्य कितना है, 570 रुपए है। इसका मतलब 95 का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, 570 के बराबर होगा। तो एक का जो मान होगा 570 बटे में कितना आ जाएगा, 95 के। और हमको चाहिए क्या भाई, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना माना है, 5% के हानि लाभ वाला विक्रय मूल्य चाहिए, तो वो कितना है 105। तो यहाँ पर 105 से क्या करा दे, गुणा। तो बेटा 5 से काटते हैं, तो 5 से अगर काटते हैं तो 19 पना 95 और उसको 5 से काटते हैं तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, उससे 19 से काटते हैं तो 19 तिहाई 57, तो 21 तिहाई कितना होता है 63। तो हमारे पास में
5% के लाभ वाला जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा 630 रुपए। तो इसका जो हमारे पास में सही आंसर होगा, सही उत्तर जो होगा वो 630 रुपए होगा, जो कि क्या होगा भाई, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो अपने पास में इसका जो राइट आंसर होगा वो भाई क्या होगा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो देख लीजिए फटाफट से। किसी को भी अगर डाउट है तो आप अपने डाउट को कमेंट करके क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा है स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। देखिए क्या कह रहा है कि यदि एक वस्तु को 550 रुपए का बेचा जाए तो 10% का लाभ होता है, तो इस वस्तु को कितने रुपए में बेचे कि 10% की क्या है हानि हो। तो ये भी सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। तो फिर से वही बात है कि आपको 40 सेकंड का समय दिया जाएगा। 40 सेकंड के बाद फिर से हम इस वाले क्वेश्चन को आपके साथ में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और तब तक हम आप सभी लोगों का इंतजार करते हैं। सभी लोग फटाफट से प्रयास करें और आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में क्या करें, दे दें। और सभी लोग पेन पेपर लेकर के बैठा करें। केवल मैथ देखने से समझ में नहीं आती है, मैथ को अगर समझना है तो पेन और पेपर का और दिमाग तीनों चीजों का ही आपको क्या करना होगा, यूज करना होगा, कि आप खुद से कर करके क्वेश्चंस को क्या करें, सॉल्व करें। केवल देखने से मैथ समझ में नहीं आती है, जीएस नहीं है जो देखने से समझ में आ जाए। तो मैथ को अगर अच्छे से समझना है तो मैथ में आपको पेन पेपर का यूज करना पड़ेगा और क्वेश्चन को क्या करना होगा भाई, सॉल्व करना होगा, तभी आप आंसर को क्या कर पाओगे, निकाल पाओगे। तो जल्दी से कोशिश करें इस वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दे दें। फटाफट से इस वाले क्वेश्चंस को भी क्या करें, सॉल्व करें और आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दे दें। तो सफिशिएंट टाइम हमने भाई आपको दे दिया है। तो चलते हैं अब इसके सॉल्यूशंस की तरफ और देखते हैं इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो फिर से वही बात है अपने पास में कि एक वस्तु को 550 रुपए में बेचा जाए तो भाई बेचना या खरीदना हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। हमेशा किस पर होगा, क्रय मूल्य पर। लाभ या हानि हमेशा किस पर होती है, क्रय मूल्य पर होती है। तो क्रय मूल्य हमको भाई नहीं दे रखा है तो कितना माना जाए, 100 बेचता है तो कितने, 10% की हानि पर बेचना चाहता है तो कितने, 550। और 550 क्या है, लाभ वाला विक्रय मूल्य। लाभ विक्रय मूल्य तो हमारा वाला विक्रय मूल्य कितना है, 110 रुपए। इनके अकॉर्डिंग कितना है, 550 रुपए। तो 0 से 0 और 11 पचे 55। तो 1 बराबर अपने पास में कितने के आएगा, 5 के आएगा। 1 बराबर अपने पास कितने के आएगा, 5 के आएगा। तो इस वस्तु को कितने रुपए में बेचे कि 10% की हानि है। तो हानि वाला विक्रय मूल्य कितना है, 90। तो 90 से यहाँ पर क्या करा दे, गुणे। तो 9 पन्ना 45। तो अपने पास में इसका जो राइट आंसर होगा वो अपने पास में इसका राइट आंसर भाई क्या होगा, 450 रुपए। अपने पास में भाई इसका राइट आंसर भाई कितना होगा, 450 रुपए इसका सही आंसर होगा। तो सभी लोग देख लीजिए अपने पास सही उत्तर होगा 450 रुपए, मतलब कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा भाई, सी ऑप्शन इसका अपने पास में क्या होगा भाई, राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देख लीजिए किसी को अगर डाउट है तो अपने डाउट को कमेंट करके पूछ सकता है। फटाफट से जितनी जल्दी हो सके अपने कमेंट कीजिए और अपने कमेंट करके डाउट को क्या करें, पूछ लें। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर, जो आपके सामने ये रहा है स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। देखिए क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 1440 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% के लाभ के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है और इस वाले क्वेश्चंस के लिए भी हम आपको 40 सेकंड का समय देते हैं। 40 सेकंड के बाद इस वाले क्वेश्चन को हम आपके साथ में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि अपने पास में इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फटाफट से कोशिश करें आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में देने का क्या करें, प्रयास करें। जितने भी लोग हैं अपने साथ में जुड़े हुए फटाफट से कोशिश करके आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दे दें। भाई प्रयास करें, जल्दी से जल्दी कोशिश करें आंसर को देने का। तो क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 1440 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% के लाभ के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। तो सफिशिएंट टाइम भाई आपको दे दिया है। तो आइए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि अपने पास में इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 1440 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। हानि लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, क्रय मूल्य नहीं दे रखा है। तो बेटा कितना मान लिया जाए, 100 वाली चीज पर 20% की हानि होती है तो कितने में बेची जाएगी, 80 रुपए में। और बाद में 20% का लाभ कमाना है तो कितने में बेचना होगा, 120 में। तो हमारे पास में हानि वाला विक्रय मूल्य हमको कितना दे रखा है, 80 रुपए।
इनके अकॉर्डिंग हानि वाला विक्रय मूल्य बेटा कितना है 1440 रुपए, कितना है 1440 रुपए। तो एक बराबर कितने के आएगा 1440 बटे में कितने के 80 के, 1440 बटे में कितने के 80 के। और हमें लाभ वाला विक्रय मूल्य चाहिए, तो लाभ वाला विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है 120। तो 120 से क्या करा दे जोड़ा, 0 से 0, 8 से काटते हैं तो 8 एक कम 8 हो गया अपने पास में, और 4 और 2 6, 8 8 64, तो 18 8 144 होता है। तो भाई हम लोग क्या कर देते हैं 12 गुणे 18 कर देते हैं, या 18 गुणे 12 कर देते हैं। तो 18 दूनी 36 की 6 करी कितना चला गया अपने पास में 3, 18 के 18 और 3 कितना होता है 21। तो अपने पास आंसर जो आएगा इसका वो कितना आ जाएगा 2160 रुपए। तो अपने पास इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर क्या होगा भाई 2160 रुपए होगा, मतलब सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो देख लीजिए भाई फटाफट से, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और अपने छोटे छोटे एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देख लीजिए, कहीं पर भी अगर डाउट है तो आप फटाफट से अपने डाउट को क्या कर सकते हैं कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार का अगर आपको कंफ्यूजन है तो जल्दी से आप अपने कंफ्यूजन को पूछ सकते हैं। अदरवाइज बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, जो आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, और इस वाले क्वेश्चंस को भी आप क्या करें सॉल्व करें, और समय सीमा वही आपके पास 40 सेकंड है। 40 सेकंड में आपको क्वेश्चन को क्या करना है सॉल्व करना है, और आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में क्या करना है दे देना है। 40 सेकंड में क्वेश्चन को आपको क्या करना है भाई सॉल्व करना है, और आंसर जो है कमेंट बॉक्स में क्या करना है भाई आपको प्रोवाइड करना है। क्या करा है, एक वस्तु को 75/4% के लाभ पर क्या किया जाता है, बेचने पर 300 रुपए का क्या होता है लाभ होता है। तो आपको इसका क्रय मूल्य क्या करना है भाई ज्ञात करना है। आपको इसका क्या ज्ञात करना है क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो आइए करते हैं भाई, 11 क्वेश्चन है, इसके लिए भाई समय हम आपको दे चुके हैं। तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं और निकालते हैं इसका अपने पास में राइट आंसर क्या होगा। तो चलते हैं भाई इसके सॉल्यूशंस की तरफ, और फिर से वही बात है कि अपने पास में कभी भी लाभ होगा या हानि होगी वो किस पर होती है क्रय मूल्य पर। कभी भी लाभ या हानि अपने पास किस पर होती है क्रय मूल्य पर होती है। क्या क्रय मूल्य आपको दे रखा है नहीं दे रखा है, तो बेटा कितना मानते हैं हम लोग 100 रुपए। तो हमारे पास में इसका जो क्रय मूल्य होगा बेटा वो कितना होगा 100 रुपए। 100 वाली चीज पर जो लाभ है वो 75/4% का लाभ है। तो 100 का अगर 75/4% निकालोगे तो अपने पास बेटा कितना आएगा 75/4 ही आएगा भाई। 100 का 30% कितना होता है 30 होता है। उसी प्रकार से 100 का 75/4% कितना होगा 75/4 होगा। तो अपने पास में जो लाभ का मान आया वो कितना आया 75/4 है। अच्छा, इनके अकॉर्डिंग कितने लाभ है 300 रुपए का है। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी इतनी देर में कि लाभ की तुलना लाभ से करानी है, हानि की तुलना हानि से करानी है, लाभ वाले विक्रय मूल्य की तुलना लाभ वाले विक्रय मूल्य से करानी है, हानि वाले विक्रय मूल्य की तुलना हानि वाले विक्रय मूल्य से करानी है। मतलब जो रियल वैल्यू दे रखी है आपको वही मान निकाल करके उसी से ही आपको क्या करानी है तुलना करानी है। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर लाभ कितने का हो रहा है 75/4 का हो रहा है। उनके अकॉर्डिंग कितने का लाभ हो रहा है 300 रुपए का लाभ हो रहा है। तो 75/4 का मान 300 के बराबर होगा। तो 75 चौको कितना होता है 300, 75 चौको कितना होता है 300। तो एक बराबर कितने के आया 16 के आया। तो हमको चाहिए इसका क्रय मूल्य था, तो 100 बराबर बेटा अपने के पास कितने के आ जाएगा 1600 के। तो हमारे पास में इसका जो क्रय मूल्य का मान होगा वो कितना होगा 1600 रुपए होगा। तो अपने पास में इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर क्या होगा भाई ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो देख लीजिए फटाफट से, देख लीजिए भाई फटाफट से। किसी को भी अगर कंफ्यूजन है कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट को कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा है स्क्रीन पर। और इसके लिए भी हम आपको 40 सेकंड देते हैं। 40 सेकंड के अंदर इस वाले क्वेश्चंस को भी क्या करें सॉल्व करें, और आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में फटाफट से दे दें। इस वाले क्वेश्चंस को भी क्या करें सॉल्व करें, और आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में क्या करें दे दे। और क्या कह रहा है भाई, एक वस्तु को 30% की हानि पर बेचने पर एक विक्रेता को 210 रुपए की हानि होती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य आपको भाई क्या करना है ज्ञात करना है। इसका सेलिंग प्राइस आपको ज्ञात करना है। तो फिर से बात है, जो आपके पास समय सीमा है वो मात्र और मात्र कितने सेकंड की है 40 सेकंड की है। 40 सेकंड में क्वेश्चंस को सॉल्व करके आंसर जो है फटाफट से कमेंट बॉक्स में दे देना है आप सभी लोगों को। जल्दी से कोशिश करें, जल्दी से प्रयास करें। जितने भी लोग अपने साथ में लाइव जुड़े हैं फटाफट से आंसर दे दें।
तो आइए करते हैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व, और टाइम आपका हो चुका है कंप्लीट। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशंस की तरफ। देखो क्या है भाई, फिर से वही बात है, आपके पास में एक वस्तु को 30% की हानि पर बेचने पर एक विक्रेता को 210 रुपए की हानि होती है। वस्तु का विक्रय मूल्य आपको क्या करना है, बताना है। तो फिर से वही बात है, लाभ या हानि हमेशा किस पर होती है, हमको क्रय मूल्य पर होती है। क्रय मूल्य नहीं दे रखा है तो बेटा हम लोग कितना मानते हैं, 100 रुपए। लाभ या हानि हमेशा किस पर होती है, क्रय मूल्य पर होती है। क्रय मूल्य नहीं दे रखा है तो कितना मानिए, 100 रुपए। 100 वाली चीज पर 30% की क्या है, हानि है। तो भाई 100 वाली चीज पर 30% की है हानि है, तो हानि कितने की है, 30 की। तो भाई बेचेंगे कितने में, 70 रुपए में। बेचेंगे कितने में, 70 रुपए में। 100 वाली हानि तो बेचेंगे 70 रुपए में। तो हमारे अकॉर्डिंग कितने की हानि है, 30 की हानि है। इनके अकॉर्डिंग कितने की हानि है, 210 रुपए की हानि है। तो 30 का मान किसके बराबर होगा, 10 के बराबर होगा, 210 के। तो 1 का मान किसके बराबर होगा, 7 के बराबर होगा। तो विक्रय मूल्य चाहिए, तो हमारे पास में विक्रय मूल्य कितना है, 70 रुपए है। तो यहां पर आप सभी लोग क्या करेंगे, 70 से गुणा करा देंगे। तो 7 7 कितना होता है, 49। तो हमारे पास में इसका जो विक्रय मूल्य होगा वो विक्रय मूल्य कितना होगा, 490 रुपए। तो इसका मतलब अपने पास में इसका जो राइट आंसर होगा भाई, वो राइट आंसर क्या, सी ऑप्शन होगा। अपने पास में इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर भाई क्या होगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो देख लीजिए फटाफट से, किसी को भी अगर कंफ्यूजन है, कोई भी अगर परेशानी है, तो आप अपने डाउट को कमेंट करके पूछ सकते। देखिए भाई फटाफट से, किसी को भी अगर कंफ्यूजन है तो जल्दी से डाउट को कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं अपने पास में अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने स्क्रीन पर। देखो क्या कह रहा है, एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, तो 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। तो फिर से आपके पास में वही सेम पैटर्न, सेम टाइप का क्वेश्चन है। आप देख रहे हो कि सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मगर किसी भी फॉर्मूले का हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। तो आपको भी बिना फॉर्मूले के ही क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बिना फॉर्मूले के ही क्वेश्चन को सॉल्व करते जाए और फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाए। और बात वही, अपने पास समय सीमा कितने की है, 40 सेकंड की। 40 सेकंड के बाद हम आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको क्या करेंगे, बता देंगे। तो जल्दी से कोशिश करें, फटाफट से क्या करें, प्रयास करें और आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दे दें। जल्दी से फटाफट से प्रयास करें। और भाई वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। जल्दी से फटाफट से कोशिश करें, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दे दें। तो भाई सफिशिएंट टाइम आपको दे दिया गया है। तो अब हम लोग चलते हैं इसके सॉल्यूशंस की तरफ, देखते हैं अपने पास में इसका राइट आंसर क्या होगा। तो करते हैं भाई इस वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। भाई क्या कह रहा है, एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को क्या होता है, 25% की हानि होती है। 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। तो फिर से ही बात है कि लाभ या हानि हमेशा किस पर होती है, क्रय मूल्य पर होती है। क्या क्रय मूल्य आपको दे रखा है, नहीं दे रखा है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, कितना मानते हैं, 100। तो भाई मान लिया कि हमारे पास इसका क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए। 100 वाली चीज को 25% की अगर हानि पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 75 रुपए में बेचेगा। और बाद में इस पर 50% का लाभ चाहिए तो कितने में बेचनी होगी, 150 रुपए में बेचनी होगी। तो बेटा रियल वैल्यू में देखो क्या दे रखा है, 450। तो 450 क्या है, हानि वाला विक्रय मूल्य। तो हमारे अकॉर्डिंग हानि वाला विक्रय मूल्य कितना है, 75। तो 75 का मान बेटा कितने के बराबर होगा, 450 के बराबर होगा। 75 का मान किसके बराबर होगा, 450 के बराबर होगा। तो 1 का मान किसके बराबर होगा, 450 बटे में कितने के, 75 के। 450 बटे में कितने के, 75 के हो जाएगा। और हमको चाहिए क्या, 50% के लाभ वाला विक्रय मूल्य, जो कि हमने कितना मान रखा है, 150 मान रखा है। तो यहाँ 50 से क्या करा दिया जाए, गुणा करा दिया जाए। तो आइए इसको भी क्या करते हैं सॉल्व। तो 75 दूनी क्या होगा, 150। तो 450 दूनी कितना होगा, 900 रुपए। तो अपने पास में इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर भाई क्या होगा, 900 रुपए। इसका मतलब डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो देख लीजिए भाई फटाफट से, किसी को भी अगर कंफ्यूजन है तो आप अपने कंफ्यूजन को, अपने डाउट को कमेंट करके क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप अपने कंफ्यूजन, अपने डाउट को कमेंट करके क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जल्दी से देखिए, किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो आप फटाफट से डाउट को देख लीजिए अपने। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर, जो कि आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक मेज को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीदता और 80 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो 20% का लाभ होता।
तो मेज का लागत मूल्य जो है आपको भाई क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए इस वाले क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व कराते हैं और सबसे पहले तो इस वाले को क्वेश्चन को समझाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अपडेट कर दिया गया है आपके क्वेश्चंस को। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई एक मेज को 10% के लाभ पर बेचा जाता है। क्या कह रहा है भाई, एक व्यक्ति एक मेज को 10% के लाभ पर क्या करता है, बेचता है। यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीदता और 80 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उससे जो लाभ होता है वो कितने परसेंट का होता है, 20% का लाभ होता है। तो मेज का लागत मूल्य आपको भाई क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो भाई क्या कह रहा है कि एक मेज को पहले किसी रुपए में खरीदा गया है, बाद में 10% के लाभ पर क्या होता है, बेच दिया जाता है। फिर 5% कम मूल्य पर खरीदा है और क्या किया है, 80 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा है। मतलब जितने रुपए में पहले बेच रहा था उससे 80 रुपए बढ़ाकर क्या करता है, बेच देता है। तो उसको जो लाभ होता है वो क्या होता है, 20% का क्या होता है, लाभ होता है। मतलब कि ये जो 80 रुपए ये क्या है बेटा, हमारे पास रियल वैल्यू है। और या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो पहले वाले विक्रय मूल्य में 80 रुपए बढ़ा दिए गए तो हमारे पास दूसरा वाला विक्रय मूल्य मिल जाएगा। हमको क्या मिल जाएगा, दूसरा वाला विक्रय मूल्य मिल जाएगा। या फिर और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पहले वाले विक्रय मूल्य और दूसरे वाले विक्रय मूल्य के बीच का ये 80 रुपए क्या है, अंतर है। तो अगर हम लोग किसी भी प्रकार से पहले वाला विक्रय मूल्य और दूसरे वाले विक्रय मूल्य के निकाल लें और उनके बीच का क्या निकाल लें, अंतर निकाल लें और उसकी तुलना करा दे तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। हम लोग किसी भी प्रकार से पहले वाला विक्रय मूल्य निकाले, दूसरा वाला विक्रय मूल्य निकाले और उनके बीच का क्या निकाल दे, अंतर निकाल दे तो हमारे पास में अंतर की तुलना 80 से हो जाएगी और अपने पास क्वेश्चन क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको टारगेट समझ में आया कि किसी भी प्रकार के हमको दोनों वाले विक्रय मूल्य चाहिए। तो देखिएगा सॉल्यूशन और सॉल्यूशन के माध्यम से अपने क्वेश्चंस को क्या करें, क्लियर करें। तो फिर से वही बात है, लाभ या हानि हमेशा किस पर होती है, क्रय मूल्य पर होती है। क्रय मूल्य हमको नहीं दे रखा है तो हम लोग क्रय मूल्य भाई कितना मान लेंगे, 100 रुपए। हम लोग क्रय मूल्य बेटा कितना मानेंगे, 100 रुपए। 100 वाली चीज को 10% के लाभ पर बेचा जाता है तो कितने बेचेंगे, 110 रुपए में बेच देंगे। फिर 5% कम पर खरीदा गया तो कितने में खरीदेंगे, 95 में। और 80 रुपए ज्यादा पर बेचा जाता है तो 80 रुपए वास्तविक माने, रियल माने तो इसको तो अलग रखिए। मगर जैसे ही 80 रुपए बढ़ाया जाता है तो उसको जो लाभ होता है 20% का लाभ होता है। तो हमारे पास अभी विक्रय मूल्य कितना है, 95। तो भाई 20% का लाभ होता है तो 95 का 120% निकाल दिया जाए। 95 का कितना निकाल दिया जाए, 120%। तो 0 से 0, 5 से काटा 19 बार, 5 दूनी 10 और 2 छक 12, तो 19 छक्का कितना होता है, 114। तो हमारे पास बाद वाला विक्रय मूल्य कितना आया, 114। पहले वाला विक्रय मूल्य कितना है, 110। तो हमारे अकॉर्डिंग दोनों विक्रय मूल्य के बीच कितने रुपए का अंतर है, 4। भैया हमारे अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य कितना बढ़ाया गया है, 4 रुपए। इनके अकॉर्डिंग कितना बढ़ाया जा रहा था, 80 रुपए। इसका मतलब 4 का मान बेटा कितने के बराबर होगा, 80 के बराबर होगा। तो 1 का मान किसके बराबर होगा, 20 के बराबर होगा। 1 का मान किसके बराबर होगा, 20 के बराबर होगा। और हमको बेटा चाहिए क्या, इसका क्रय मूल्य चाहिए। क्रय मूल्य कितना मान रखा है, 100 रुपए। तो 100 से यहाँ क्या करा दे, गुणा करा दे। तो 20 गुणे अगर 100 कराएंगे तो अपने पास में इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2000 रुपए। कितना आएगा भाई, 2000 रुपए इसका राइट आंसर होगा। तो अपने पास में इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा भाई, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो देख लीजिए फटाफट से। किसी को भी अगर कंफ्यूजन है तो आप अपने कंफ्यूजन को फटाफट से कमेंट करके क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। किसी को भी किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो आप अपने डाउट को कमेंट करके क्या कर सकते हैं भाई, पूछ सकते हैं फटाफट से। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा है स्क्रीन पर। देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक पुस्तक 20% के लाभ पर बेचते हैं या बेचता है। यदि वह उसे 20% कम मूल्य पर खरीदा और 18 रुपए कम मूल्य पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये भी सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। तो आइए इसका भी सोल्यूशन हम आपको क्या करते हैं, समझाते हैं और देखते हैं इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो ये भी भाई सेम टाइप का ही क्वेश्चन है अपने पास में। तो भाई लाभ या हानि हमेशा किस पर होती है, क्रय मूल्य पर होती है। क्रय मूल्य नहीं दे रखा है तो कितना माना जाए, 100 रुपए। 100 वाली चीज को 20% के लाभ पर बेचता है तो भाई कितने रुपए में बेचेगा, 120 में। बाद में 20 रुपए कम मूल्य, 20% कम मूल्य पर खरीदता तो कितने में खरीदता, 80 में। और 18 रुपए कम मूल्य पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। तो भाई 18 रुपए तो क्या है, रियल वैल्यू है। 18 क्या है, रियल वैल्यू, तो उसको तो अलग रख दे। मगर ऐसा करने पर उसे 25% का लाभ होता है। तो अभी हमारे पास क्रय मूल्य 80 रुपए, 80 का हम लोग बेटा कितना निकालते हैं, 125% निकाल दें। तो आइए हम लोग क्या करते हैं सॉल्व। तो 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 4 से काटते हैं तो 4 दूनी 8, तो 20 पंचे 100। तो हमारे पास इसका जो बाद वाला विक्रय मूल्य है वो कितना है, 100। पहले वाला जो विक्रय मूल्य है 120। तो हमारे अकॉर्डिंग कितने रुपए बढ़ाए, हमारे अकॉर्डिंग कितने रुपए कम किए, 20 रुपए। इनके अकॉर्डिंग कितने रुपए कम किए, 18। तो 1 के बराबर अपने पास में आ जाएगा 18/20 के। और हमको चाहिए इसका क्या, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना बना है, 100 रुपए। तो 100 से भाई क्या करा देते हैं, गुणा करा देते हैं। तो 20 पंचे कितना होता है, 100। तो 18 पंचे कितना होता है, 90। तो हमारे पास इसका जो राइट आंसर होगा
वो कितना होगा 90 रुपए, मतलब कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो देख लीजिए भाई फटाफट से अपने पास में इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा भाई, बी ऑप्शन अपना सही होगा, 90 रुपए इसका राइट आंसर होगा। तो किसी को भी डाउट है तो आप अपने डाउट को कमेंट करके क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर जो आपके सामने, तो इतने ही क्वेश्चन थे। तो अपने पास में जो क्वेश्चन थे भाई इतने ही क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन अपने पास में आ गए हैं। तो भाई सारे क्वेश्चन अपने हो चुके हैं जो भी इस स्लाइड में थे। तो कोई नहीं, फिर इतना ही रखते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम लोग मुलाकात करेंगे आपके साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।